गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि लेखक 9-10 सालों तक गांव नहीं आते और जब गांव लेखक आते हैं तो वह बदलू से मिलने उसके घर जाते हैं। चलिए लेसन आगे रीड करेंगे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला? मशीन युग है ना यह लला? आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक जब बदलू से मिलने जाते हैं तो वह बदलू को अपना परिचय देते हैं। फिर भी बदलू उन्हें नहीं पहचानता और जब पहचान जाता है तो उसे बैठने के लिए खटिया देता है। लेखक खाट पर बैठे बैठे इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें न तो मच्छियाँ नज़र आती है, न ही भट्टी। कुछ देर शांत रहकर फिर वह बदलू से पूछते हैं कि आजकल काम नहीं करते काका? इस पर बदलू कहता है, नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई ले पहने तो बनाऊं। आजकल तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। बदलू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है ना लाला? आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में है, वह सुंदरता लाख की चूड़ी में कहाँ। चलिए आगे रीड करते हैं जैसा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक ने बदलू से कहा, कांच तो बहुत खतरनाक होता है। बदलू ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते बदलू को खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे मिस लेखक को ऐसा लगा उसे दमा है। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोरी के चलते उसके हाथों की माथे की नसें दिखने लगी थी। मेरी शंका बदलू ने समझ ली। उसने कहा, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, मिस सूखी खांसी है। 1-2 महीने से आ रही है, बैठ जाएगी 10-15 दिन में।
चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। यह सुनकर मैं चुप रहा। मुझे लगा बदलू के अंदर कोई व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने ही कारीगरों के हाथों से काम छीन लिया। कुछ देर फिर शांति बनी रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद मैंने मिस लेखक ने विषय बदलते हुए फिर पूछा, आम की फसल अब कैसी है? आम की फसल अब कैसी हुई? आम की फसल अब कैसी है काका? उन्होंने कहा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने आनंदित होकर उत्तर दिया और अपनी बेटी को अंदर आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए अंदर से आम ले आ। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ करना लला, आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, ऐसा मैंने कहा। इस पर बदलू कहता है, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा मैं तुमको।